नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि परफेक्शन IAS का मैं क्लास टेस्ट का प्रैक्टिस सेट संख्या आज 12वां करवा रहा हूं, जिसमें इकोनॉमिक्स के सब क्वेश्चंस होंगे। इकोनॉमिक्स करवा रहा हूं, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के 150 क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और फिर 12, 13, 14 और 15 प्रैक्टिस सेट और आएंगे। बस इतना ही, मैं केवल 15 सेट तक ही क्लास टेस्ट का करवाऊंगा। बाकी 6 तो प्रयास टेस्ट होगा ही होगा। 5 हो गया है, एक और होना है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। भारत में अंततः मुद्रास्फीति डैश द्वारा तय की जाती है। तो वो की जाती है बाजार शक्तियाँ पर। कहाँ पे? तो बाजार शक्तियाँ पर। भारत में अंततः मुद्रास्फीति डैश द्वारा तय की जाती है, तो बाजार शक्तियाँ पर। कोविड-19 के कारण प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार की गरीबी में वृद्धि हुई? तो वो हुआ स्थितिजन्य गरीबी। इसका इंग्लिश होता है सिचुएशनल पॉवर्टी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो वो कब की गई थी? तो वो की गई थी RBI अधिनियम 1934। RBI अधिनियम 1934। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधात्मक यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है। तो वो क्या है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बी सही है और डी गलत है और विकल्प सी भी सही है। विकल्प सी सही है और ए गलत है। विकल्प ए गलत है और सी सही है और डी गलत है। इसलिए बी और सी सही है। तो आंसर हो जाएगा ई। पढ़ के सुना देता हूँ क्या है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। पहला पॉइंट कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा अच्छा होता है। बिल्कुल गलत है। अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। सही है। कभी कभी बेब्रिज वक्र द्वारा ग्राफिक रूप से दर्शाया जाता है। ये भी सही है। प्रकृति में अनैच्छिक होता है। ये बिल्कुल गलत है। श्रम बल भागीदारी दर है। श्रम बल भागीदारी दर क्या है? तो श्रम बल और श्रम शक्ति के लिए उपयुक्त उम्र वाले लोगों की कुल संख्या का अनुपात। श्रम बल और श्रम के लिए उपयुक्त उम्र वाले लोगों की कुल संख्या का अनुपात होता है। भारत में घूमने अथवा किसी अन्य गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए आने वाले विदेशियों द्वारा किया गया उपभोग खपत निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि का हिस्सा माना जाएगा? तो वो माना जाएगा निर्यात। निम्नलिखित में से कौन सा कथने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में सही है? तो वो सही कथन है कि चालू वर्ष के उत्पादन का मूल आधार वर्षों की कीमतों पर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि कोई देश मंदी का सामना कर रहा है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? तो वो होगा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कमी। 10वां क्वेश्चन भारत की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो वो किसके बराबर है? तो वो है बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश में पूंजी निर्माण अनिवार्य रूप से निम्नलिखित को जन्म देगा। तो वो देगा आर्थिक विकास। यदि कोई कारखाना निश्चित संख्या में श्रमिकों के साथ अपने उत्पादन के चरम पर चल रहा है तो श्रम की सीमांत उत्पादकता होगी। वो होगा 0। निम्न में से कौन सा कथन GDP अपस्फीति के बारे में सत्य है? तो वो सत्य कथन क्या है? तो यह मूल्य का एक सूचकांक है जिसकी गणना वास्तविक GDP के लिए नाम मात्र GDP के अनुपात के रूप में की जाती है। 14 नंबर क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI ये क्या है? तो वो ये है ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि ACD ये सही है। पहला देखिए ए नंबर औद्योगिक उत्पादन के स्तर की पहले से भविष्यवाणी करता है। दूसरा सी नंबर देखिए यदि स्कोर 50 से ऊपर है तो विस्तार को दर्शाता है। आपूर्तिकर्ता वितरण समय इसके मापदंडों में शामिल है। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI विकसित किया गया था। तो वो किया गया था ऑप्शन ई। देखिए मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो
तो वो विकसित किया गया था महबूब उल हक ने अमर्त्य सेन के साथ किया था, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक द्वारा। तो आंसर ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित है? तो वो कौन है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा। गरीबी के आकलन से कौन संबंधित है? तो दांडेकर भी संबंधित है और नीलकंठ रथ भी संबंधित है। ये दोनों ही समिति संबंधित है। फिर लक्कड़वाला ने न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी खपत की मांग पर कार्य दल का नेतृत्व किया था। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? तो वो कारण क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या। निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? कन्या भ्रूण हत्या। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS में एक व्यक्ति का नियोजित माना जाता है यदि वह काम करता है, तो वह काम करता है संदर्भ सप्ताह के दौरान कम से कम 1 घंटा। सेग्नियोरेज शब्द का अर्थ है धन सृजन के कारण केंद्रीय बैंक द्वारा उत्पन्न आय। सेग्नियोरेज शब्द का अर्थ है धन सृजन के कारण केंद्रीय बैंक उत्पादन आय। अटल पेंशन योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है वित्तीय सेवा के विभाग के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सरकारी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है? तो वो है वाणिज्य बैंक। निम्न जोड़ियों का सही मिलान करें और सही पुट का चयन करें। तो 22 नंबर का आंसर होने वाला है बी में क्या है? तो पहला का A1 हो जाएगा, PK मोहंती, दूसरा का तीसरा और तीसरा का चौथा और चौथा का दूसरा। तो मिला लीजिए, PK मोहंती का मिलान होगा बड़े NBFC का बैंक के रूप में परिवर्तन। KB कामत का मिलान होगा ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना। परवीन कुटुंबे का मिलान होगा बीमाकर्ताओं के शासन प्रणाली हेतु इरडा आई का स्थापना इरडा आई समिति का गठन। जस्टिस BP कटके का मिलान होगा असम गैस रिसाव। हम देखेंगे अगला सवाल। कह रहा है कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द स्विफ्ट संबंधित है। तो ये स्विफ्ट संबंधित है किससे है? तो है वित्तीय संस्थानों द्वारा सुरक्षित रूप से सूचना और निर्देश प्रसारित करना। ये अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में है, रूस को इससे बाहर कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा, ध्यान से इसको याद रख लीजिएगा। RBI ऋणदाता में अंतिम उपाय की तरह कार्य करता है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब बस इतना है कि B और D सही होने वाला है कि तरलता की कमी के मामले में बैंक RBI से संपर्क कर सकता है और D बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही युग्म सुमेलित कौन है? तो वो है UK सिन्हा MSME का सुदृढ़ीकरण। UK सिन्हा समिति किसके सिफारिश के लिए आई थी? तो MSME का सुदृढ़ीकरण। निम्न में से कौन सा प्रगतिशील कराधान का उदाहरण है? तो वो है आयकर। 27 नंबर। प्राथमिक घाटा क्या है? तो प्राथमिक घाटा है दोस्तों राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट, अकाउंटर एग्रीगेटर होते हैं, तो वो होते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC का नया वर्ग। कर उत्प्लावकता टैक्स बायोंसी क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कर राजस्व में वास्तविक या अवलोकित परिवर्तन। नाबार्ड की स्वामित्व संरचना क्या है? तो नाबार्ड की स्वामित्व संरचना B है। ये B में क्या क्या लिखा हुआ है? तो थोड़ा रुक जाइए, हम आपको क्लियर करके बताते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा हुआ है कि RBI का 0% होता है और 100% पूरा केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार का इसमें नाबार्ड में 100% होता है। 31 नंबर देखिए, 31 का कह रहा है कि 31 का क्या कह रहा है देख लीजिए कि कॉस्ट डंपिंग से तात्पर्य है, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। उत्पादन की लागत से कम कीमत पर विदेशों में सामान बेचना। दूसरा प्रीडेटरी डंपिंग,
प्रीडेटरी डंपिंग। लॉफर वक्र किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो वो करता है कर की दर और कर राजस्व को। आरबीआई ऋण नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। निम्न में से कौन सा मात्रात्मक विधियां है? तो वो है ई ऑप्शन, क्योंकि ए और बी सही है। खुला बाजार संचालन, नकद आरक्षित अनुपात। 34 नंबर, क्राउड फंडिंग शब्द का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो कथन सत्य क्या है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। क्यों? देखिए, यह इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से वित्त पोषण का एक तरीका है। क्राउड फंडिंग बड़ी संख्या में निवेशकों द्वारा छोटी छोटी मात्रा में धन जुटाया जाता है। सी, इसमें उद्यमिता बढ़ाने की क्षमता है। नंबर 4, इसे मार्केट प्लस फाइनेंसिंग के रूप में भी जाना जाता है। क्राउड फंडिंग या मार्केट प्लस फाइनेंसिंग एक परियोजना या नए उद्यम के लिए बड़ी संख्या में लोगों से जुटाई गई छोटी छोटी राशि के माध्यम से वित्त पोषण की एक विधि को संदर्भित करता है। आमतौर पर एक पोर्टल के माध्यम से एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। क्राउड फंडिंग निवेशकों और उद्यमियों को एक साथ लाने के लिए सोशल मीडिया और क्राउड फंडिंग वेबसाइटों के माध्यम से लोगों के विशाल नेटवर्क की आसान पहुंच का उपयोग करती है। क्राउड फंडिंग निवेशकों के पूल का विस्तार करके उद्यमिता बढ़ाने की अनुमति देती है, जिनके मालिकों के पारंपरिक सर्कल से बने चेन जुटाया जा सकता है। तो सभी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, विनिमय व्यापार ETF के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो निम्न में से कथन कौन सा सत्य है? तो ETF का शेयरों की तरह कारोबार होता है। 36 नंबर, भारत में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा। महंगी ऋण नीति डीरी मनी पॉलिसी के रूप में क्या माना जा सकता है? तो वो माना जा सकता है रेपो दर में वृद्धि। 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर की कह रहा है कि ऑपरेशन ट्विस्ट शब्द का अर्थ है क्या है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो ए ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन होगा। यह एक तरह का ओपन मार्केट संचालन है। और डी, यह लंबी अवधि में तरलता को कम कर सकता है। 39 नंबर देखिए, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है, तो ये है आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से कौन सी समितियों का युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित कौन नहीं है? तो नरसिंह समिति, उर्वरक कंपनियों का विनिवेश, ये सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि इसमें दिया है आंसर क्या? पहली वित्तीय क्षेत्र के गुणकारी विकास को बढ़ावा देने के लिए नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई थी। उर्वरक कंपनियों का विनिवेश गलत है, बल्कि वित्तीय क्षेत्र के गुणकारी विकास को बढ़ावा देने के लिए। और मालेगांव समिति माइक्रो फाइनेंस के लिए सही है। तारापोर्ट समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए सही है। राजा चलैया समिति भारत में कर सुधार के लिए सही है। तीव्रगामी मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? तो मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? तो ये सही आंसर हो जाएगा सी। मुद्रास्फीति की बहुत अधिक दर लोगों की बचत नष्ट करती है। 42 नंबर का सी देखिए, उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है कर्जदार के लिए। 43 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टैगफ्लेशन के कारण है? तो वो क्या कारण है? तो लागत जनित मुद्रास्फीति। 44 नंबर देखिए, कह रहा है कि छाया बैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छाया बैंकिंग बोले तो शैडो बैंकिंग, इसके लिए ILFS एक उदाहरण है। IL&FS एक उदाहरण है। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि किसान क्रेडिट KCC योजना के कार्यान्वयन निम्न में कौन सी वित्तीय संस्थाएं शामिल नहीं है? तो वो कौन शामिल नहीं है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFCs शामिल नहीं है। बाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक शामिल है। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में स्टार्टअप की परिभाषा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। व्यापार में यूनिकॉर्न का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है यह निजी तौर पर शुरू की गई यह स्टार्टअप कंपनी है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। निश्चित अवधि के रोजगार फिक्स्ड
टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो है, यह एक अनुबंध है जहां एक उद्यम एक कर्मचारी को एक विशिष्ट अवधि के लिए काम पर रखता है। 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र G20 आर्थिक देश कौन है? तो वो है चीन। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर कह रहा है कि निम्न बैंकिंग योजनाओं को उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित करें और सही पुट का चयन करें। तो वो सही क्या हो जाएगा? सी, 1-3-2, माने 1-3-2, 1-3-2, सॉरी गलत है, एक बताता हूँ, 1-2-3, इस तरीके से। माने पहले अग्रणी बैंक योजना, अग्रणी बैंक योजना जिसको कि 1969 में स्थापना किया गया था, और फिर सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण जो कि 1986 में किया गया था, 1986 में, और फिर विभेदक ब्याज दर की योजना जिसको 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो आप मिलान कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण PSL योजना के बारे में सत्य है? तो वो है RBI और सेबी दिशा निर्देश और रूपरेखा जारी करते हैं। 52 नंबर, 52 का कह रहा है कि पढ़ना लिखना अभियान किसे शिक्षित करने के लिए है? तो वयस्क के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेसल मानदंड निम्न द्वारा तय किए जाते हैं। तो वो किया जाता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए। 54 नंबर, गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA के संदर्भ में कब किसी संपत्ति को संदिग्ध संपत्ति कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एक संपत्ति 12 महीने के लिए सब स्टैंडर्ड बनी रहती है। निम्न में से कौन कंपनी के शेयर धारिता पैटर्न को कमज़ोर नहीं करता है? तो वो नहीं करता है राइट्स इशू। भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों को विनियमित किया जाता है, तो वो किया जाता है सेबी द्वारा। निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी के घटक नहीं हैं? तो वो नहीं है बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र। 58 का देखिए, मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर से आप क्या समझते हैं? तो वो समझते हैं मुद्रा गुणक =I/R। आर क्या है? आरक्षित अनुपात। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, थोक मूल्य सूचकांक WPI के लिए क्रमशः आधार वर्ष क्या है? तो ये आधार वर्ष आप लोग को पता होना चाहिए कि कब है। तो है 2012, यानी 2011-12। फिलिप्स वक्र CPI का 2012 है और 2011-12 WPI का है। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच संबंध दर्शाता है। GDP में क्या जोड़ने पर GNP प्राप्त होता है? तो विदेश से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ने पर। सूर्योदय उद्योग सनराइज इंडस्ट्री के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ABD सत्य के लिए सही कथन है, अतः विकल्प C सही उत्तर होगा। C गलत है, बाकी ABD सही कथन है। तो देख लीजिए गलत कथन कौन है? तो C। भारत में इस्पात और लौह उद्योग सनराइज उद्योग है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि ऑप्शन ए देखिए, ये अपेक्षाकृत नया है और तेज़ी से बढ़ रहा है। B ऑप्शन, उद्योग कई स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंडिंग की संपत्ति का साक्ष्य है। नंबर D, सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर भी एक सूर्योदय उद्योग है। निम्न में से कौन RBI का डिप्टी गवर्नर नहीं है? तो डिप्टी गवर्नर कौन नहीं है? तो विरल आचार्य डिप्टी गवर्नर RBI के नहीं हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 कह रहा है कि RBI द्वारा संचालित दीर्घावधि रेपो परिचालन LTRO के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा E। क्यों? क्योंकि D को छोड़ के सभी के सभी सत्य हैं। तो पहला A में कह रहा है कि एक उपकरण जिसके द्वारा केंद्रीय बैंकों को 1 साल से 3 साल तक पैसा प्रदान करता है। दूसरा, प्रचलित रेपो दर का उपयोग किया जाता है। इनका उद्देश्य अल्पकालिक ब्याज दरों की नीतिगत दर से बहुत दूर जाने से रोकना है। नेक्स्ट सवाल, RBI द्वारा निम्न में से कौन सा संचालन मौद्रिक संचरण मॉनेटरी ट्रांसमिशन में मदद करेगा? तो वो मदद करेगा ऑप्शन E। क्यों? क्योंकि देखिए
जितने भी कथन दिए गए हैं सबके सब सही हैं। मॉनेटरी ट्रांसमिशन में मदद करता है। विदेशी विनिमय व्यवस्था फॉरेक्स स्वैप, आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड की बिक्री, ऑपरेशन ट्विस्ट, एलटीआरओ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। कृषि ऋण में किस श्रेणी के बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो वो है वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर। 67 नंबर देखिए, 67 का आंसर क्या कह रहा है? इस्लामिक या शरीयत बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, गलत कथन की पहचान करें। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी सही हैं। ये इस्लामिक बैंक जो होता है यह ब्याज भुगतान के निषेध के सिद्धांत पर आधारित है। यह हानि और लाभ के बंटवारे के सिद्धांत पर आधारित है। यह वित्तीय समावेशन की नीति के लिए काम करता है। यह उचित लाभ की प्रणाली का पालन करने की अनुमति देता है। के आकार आर्थिक सुधार क्या है? के आकार आर्थिक सुधार क्या है? तो वो है कुछ लोग अथवा कुछ उद्योग तेजी से समृद्ध होते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ई फार्म स्पाइस किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है एक कंपनी का निगमन से। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था? तो वो था 11वां फाइनेंशियल ईयर प्लान यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, प्रोचक्रीय राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं? तो वो समझते हैं कि आर्थिक विस्तार के दौरान सरकारी खर्च बढ़ाने और करों को कम करने के लिए सरकार के नीतिगत उपाय। भारत के ऋण में की संरचना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी कथन सही नहीं है। बी में क्या कह रहा है? कुल सार्वजनिक ऋण में से 50% केंद्र के पास और 50% राज्यों के पास होता है। बस यही बात गलत है, क्योंकि 70% होता है जो केंद्र के पास और 30% जो होता है राज्यों के पास। तो 70 और 30 होता है, 70 केंद्र 30 राज्य। और ये सही जो है वो है कि भारत के लिए सार्वजनिक ऋण और समग्र ऋण 2011 में स्थिर रहा है। सरकार का बाह्य ऋण अपेक्षाकृत बहुत कम है। भारत मुख्य रूप से धन जुटाने के लिए लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करता है। गिनी कुरांत यानी गिनी कोएफिशिएंट क्या है? तब वो है एक आबादी में आय के वितरण में को मापता है। 74 नंबर देखिए, करा स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P के अनुसार भारत की वर्तमान संप्रभु रेटिंग सोवरजन रेटिंग क्या है? तो वो है BBB-। अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली से आप क्या समझते हैं? तो वो है एक बाजार में कुछ बड़े खिलाड़ियों का प्रभुत्व है। 76 नंबर देखिए क्वेश्चन, ब्याज कवरेज अनुपात है। तो वो अनुपात है एक कंपनी की अपनी उपलब्ध कमाई के साथ अपने ब्याज भुगतान को कवर करने की क्षमता। नेक्स्ट, लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो वो होता है 100 करोड़। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो वो है 48। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो कथन सत्य है। तो 79 का ऑप्शन ई, 79 का ऑप्शन ई, विकल्प सी और डी सत्य है। इसके अंतर्गत WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान ये क्या लिखा हुआ है बताता हूँ, एक फिर से रुक जाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान मंच स्थापित किया जाता है। डी ऑप्शन। 6 वर्षों के लिए 64,180 करोड़ रुपया करोड़ का परिव्यय किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 इसको छोड़ देना है। 81 नंबर, स्वच्छ वायु पहल के तहत वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो है 2,217 करोड़। निम्न में से कौन सा कथन मित्र योजना मित्र के बारे में सही नहीं है? तो वो सही नहीं है, यह MSME मंत्रालय के अधीन है। ब्राउनफील्ड निवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो
तो वो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ई कथन सत्य है। देखिए कौन सा सत्य है। तो सी और डी सत्य है। ब्राउनफील्ड निवेश के बारे में एफडीआई का एक समान रूप है। यह एक नई उत्पादन गतिविधि शुरू करने के लिए एक कंपनी मौजूदा उत्पादन सुविधाओं को खरीदती है या पट्टे पर लेती है। 84 नंबर, निम्न में से कौन बिहार का जीआई उत्पाद है? तो बिहार का जीआई उत्पाद कौन है? तो कतरनी चावल। 85 का देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट, इसको छोड़िए और आगे बढ़िए। 86 को भी छोड़ना है आपको और आ जाइए 87 नंबर पे। बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए चयनित होने वाला पहला शहर था? तो वो था भागलपुर। वित्तीय वर्ष 2019-20 के बिहार के नगर निकायों के लिए राजस्व में योगदान के संदर्भ में निगत स्रोतों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही पुट का चयन करें। तो वो है आंसर सी, 3 4 2 1, 3 4 2 1, मैंने पहले 3 फिर 4 फिर 2 और फिर 1। पटना के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो कथन सही हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि सारे विकल्प गलत हैं। आगे आ जाइए 90 नंबर, कह रहा है बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से अधिक है? तो वो है मधेपुरा। बिहार में बैंकिंग सेवाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी कथन सत्य नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों SCBC का वितरण सर्वाधिक है, तत्पश्चात शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। ये गलत है। बाकी ए ऑप्शन देखिए, देश में बिहार की जनसंख्या हिस्सेदारी की तुलना में बिहार में शाखाओं का हिस्सा कम है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से बड़ा है। फिर राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या के मामले में उड़ीसा जैसे राज्यों में तुलनीय है। 92 नंबर, बिहार का ऋण जमा अनुपात CD रेशियो भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे कम है। तो क्या भराएगा यहाँ पे? तो वो भराएगा तीसरा स्थान है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पुरुषों के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? तो वो है 69.2 वर्ष। निष्ठा एक योजना है स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य के लिए। बैंक हमारे गांव पहल किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? तो वो है जीविका सदस्य के लिए। 96, उदारीकृत विप्रेषण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है यह चालू और पूंजी खाते दोनों के लिए लागू है। 97, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है FDI की तुलना में अधिक अस्थिर है। निम्न में से 98 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, कारण निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है कि महाराजा बॉन्ड RBI द्वारा जारी होता है। ये महाराजा बॉन्ड गलत है, बाकी सारे सही है। मसाला बॉन्ड किससे संबंधित है? तो भारत के बाहर जारी किए गए रुपया प्रभुत्व बॉन्ड से। एलिफेंट बॉन्ड किससे संबंधित है? तो 25 साल की परिपक्वता अवधि वाली NST योजना से। और ब्लू बॉन्ड किससे संबंधित है? तो समुद्र से संबंधित परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए उपयोग किया जाता है। फैंटम कैपिटल शब्द से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों में के रणनीतिक विनिवेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही कथन की पहचान करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। ई ऑप्शन हो जाएगा। रणनीतिक विनिवेश शब्द का अर्थ होता है प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के 50% या इस तरह के उच्च प्रतिशत की सरकारी हिस्सेदारी के पर्याप्त हिस्से की बिक्री। ठीक ना, हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। 101 नंबर, वर्ष 2021 इसको छोड़ना है, इसको भी छोड़ देना है, 103 भी छोड़ना है। अब आ जाइए 104 नंबर, किस राज्य ने बाल हृदय योजना शुरू की है और इसके लिए कितने राशि निर्धारित की गई है? तो वो की गई है बिहार, ये 200-300 करोड़ रुपया। 105 नंबर, 105 कह रहा है कि इसको छोड़ देना है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान चरण 1 और 2 के तहत भागलपुर और गया में शुरू की गई जल उपलब्धता योजना का वित्त पोषण
कर रहा है? तो वो कर रहा है एशियाई विकास बैंक। निम्न में से किस स्थान पर बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनने जा रहा है? तो वो बनने जा रहा है सी ऑप्शन, अररिया में। 108 मुख्यमंत्री माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज क्लस्टर के तहत निम्न में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है? तो एक तरफ देखिए माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज क्लस्टर है, दूसरी तरफ स्थान या जिला है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, देखिए 108 का आंसर, 108 का आंसर क्या कह रहा है? तो 108 का आंसर कह रहा है कि ऑप्शन ई हो जाएगा। 109 वाला में था ना 2020 की, हाँ 119 2020-21 की अवधि में सामान गणने के लिए उचित एवं लाभकारी एफ आर, तो फिर भी 2020-21 इसको छोड़ दीजिए, सब नया डेटा है। 110 से देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना प्रोत्साहित करता है, तो वो प्रोत्साहित करता है संगठित क्षेत्र में रोजगार। वित्तीय वर्ष, इसको भी छोड़ देना है, वित्तीय वर्ष ये भी छोड़ते चलना है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो नहीं, कौन नहीं आता है? तो उसका आंसर हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सड़क, रेल मार्ग, बिजली ये आता है। 114 नंबर, भारतीय दवा फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया में मूल्य के आधार पर डैश सबसे बड़ा है और मात्रा के मामले में सबसे डैश सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14वां और तीसरा, मतलब भारतीय दवा फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया में मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा है और मात्रा के मामले में तीसरा सबसे बड़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण छोड़ दीजिए। और 116 नंबर, निम्न में से कौन सा भुगतान संतुलन के बारे में सही नहीं है? तो वो सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन ई। यह बताता है कि क्या देश निर्यात के लिए पर्याप्त बचत करता है। ये गलत है, ये गलत है, जिसलिए आंसर सही हो जाएगा। बाकी सही क्या क्या है? तो यह दोहरी प्रविष्टि लेखा जोखा बुक कीपिंग है, सही है। तो आयात जमा किया जाता है और निर्यात नामे किया जाता है, तो इसमें चालू और पूंजी खाता दोनों शामिल है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन चालू खाते शुद्ध अदृश्य शीर्ष के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो नहीं आता है कपड़ों का आयात। बाकी सेवाएं, स्थानांतरण, आमदनी ये आते हैं। अनिवासी साधारण NRO खाते के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है, यह भारत में अर्जित आय के लिए आमतौर पर विदेशों में रहने वाले भारतीयों का खाता। निम्न में से कौन PM आशा योजना का हिस्सा नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो मूल्य स्थिरीकरण योजना नहीं है। बाकी मूल्य समर्थन योजना और मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना ये हैं। एक देश में नौकरियां उपलब्ध है फिर भी लोग बेरोजगार हैं क्योंकि कंपनियों को क्या चाहिए और श्रमिक क्या कर सकते हैं के बीच गंभीर बेमेल है। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लीजिए। ऐसे बीमारी संरचनात्मक बीमारी बेरोजगारी कहलाता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। भारत नवाचार सूचकांक, ये नया सूचकांक नया आ गया है। किसी दिन की निर्धारित समयावधि क्या है जब नेफ्ट के द्वारा लेन देन किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है 24/7। एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस निम्नलिखित में से किसकी संरचना पर कार्य करता है? तो वो करता IMFPS। किस पंचवर्षीय योजना FYP में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों से पहले उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देखी है? तो वो देखी है 6ठी पंचवर्षीय योजना। 105, निम्नलिखित में से कौन वैधानिक निकाय है? तो वो कौन है वैधानिक निकाय? तो वो है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। नीति आयोग के प्रकाशनों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है? तो सी। रणनीति दस्तावेज 10 वर्ष के लिए गलत है। बाकी कार्य योजना एजेंडा 3 वर्ष के लिए, विजन दस्तावेज 15 वर्ष के लिए, SDG सूचकांक प्रत्येक वर्ष के लिए। PPP मॉडल की विशेषताओं को देखकर उसकी पहचान करें। तो उसकी पहचान क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? तो हाइब्रिड यूनिटी मॉडल HAM। 128,
क्यों है होगा ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल? तो देखिए उसके लिए चारों के चारों सही हो जाते हैं। तो यह ईपीसी इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का संयोजन है। दूसरा, इसे 2016 में पेश किया गया था। तीसरा, सरकार 5 वार्षिक भुगतानों में लागत का हिस्सा योगदान करती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट रिस्क अभी भी निजी हाथों के पास है। फिर देखिए, निम्न में से कौन गैर टैरिफिक बाधाओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो कौन नहीं आता है? तो आयात पर शुल्क। निम्नलिखित को आर्थिक एकीकरण को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। तो इसमें सही कूट का चयन कैसे हो जाएगा? तो देख लीजिए, आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 ये लगातार सही ही है, सही कूट का चयन। हम देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन। NEER के बारे में, नीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बी और डी गलत है, अब बाकी ए और सी सही हैं। तो सही वाला कथन देख लेते हैं। ई, यह नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर के लिए। फिर सी ऑप्शन, नीड के लिए मुद्राओं की टोकरी, बास्केट ऑफ करेंसी, HDR मुद्राएं हैं। विश्व व्यापार संगठन के मुख्य सिद्धांतों में से एक मोस्ट फेवर्ड नेशन है। इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब सीधा सीधी सी ऑप्शन हो जाएगा कि वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात से संबंधित नीतियों में सभी देशों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो कथन सत्य है ई ऑप्शन। ई ऑप्शन सत्य है। बाकी अगला देख लेते हैं 133 नंबर कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो सही सुमेलित नहीं है, तो वो है पेटेंट, साक्षरता और कलात्मक कार्यों से संबंधित। ये गलत कथन है, बाकी सही है। ट्रेडमार्क प्रतीक जो विशेष निर्माता के उत्पादों को की विशिष्ट पहचान देते हैं। व्यापार रहस्य, प्रेस सूत्र आदि के बारे में जानकारी। कॉपीराइट, किताबों, व्याख्यान, संगीत आदि से संबंधित। GATS गैट्स यानी सेवाओं में व्यापार पर समान समझौता के तरीकों का सही मिलान करें और सही कूट का चयन करें। तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन कि पहला का क्यू मोड 1 सीमा पारीय आपूर्ति, दूसरा का पी कि मोड 2 विदेश में खपत, और तीसरा का एस यानी कि मोड 3 वाणिज्यिक उपस्थिति, और फिर मोड 4 प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति। विश्व व्यापार संगठन में ब्लू बॉक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है यह शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स है। 136 नंबर WTO मंत्रिपरिषद समिति सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन का 12वां दौर कहा जाता है। 12वां दौर कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा, आयोजित कहाँ आयोजित किया जाएगा WTO का मंत्रिपरिषदीय? तो वो किया जाएगा दोस्तों जिनेवा में। 137 का आंसर देखिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है, ये सत्य नहीं है। भारत निम्न में से विश्व बैंक के किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो वो है विवादों के निष्पादन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से संबंधित नहीं है। IMF के विशेष आहरण अधिकार मूल आधारित नहीं हैं, तो वो हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से सारे के सारे क्या हैं? गलत हैं। 140 नंबर निम्न में से कौन मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाता या बढ़ाते हैं? तो वो हो जाएगा बम्पर फसल। 141 अर्थशास्त्र लेखा में स्टॉक से तात्पर्य है? तो वो है एक विशिष्ट समय पर मापी गई मात्रा। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दरों को किस सूचकांक के आधार पर सालाना संशोधित किया जाता है? तब वो किया जाता है CPI कृषि मजदूर। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय का अभाव किस प्रकार की गरीबी का वर्णन करता है? तो निरपेक्ष गरीबी का वर्णन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन हैं? तब वो हैं
क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। 145 का देख लीजिए आंसर। 145 का कह रहा है कि सूचक मिलान करने का रहा है, इसका आंसर डी होने जा रहा है कि विश्व आर्थिक आउटलुक IMF के द्वारा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा और विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि 3 हो जाएगा अनकटाड के द्वारा और 4 यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। यदि निर्यातक देश की सरकार अपने निर्यात पर सब्सिडी दे रही है तो आयातक देश द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? काउंटर बिल्डिंग ड्यूटी। कौन सी एजेंसी संस्था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है? तो वो करती है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। प्रति व्यक्ति आय PCI के मामले में बिहार के 3 शीर्ष जिले कौन से हैं? तो वो हैं पटना, बेगूसराय, मुंगेर। 150 बिहार अपनी स्वयं की इथेनॉल उत्पादन नीति वाले देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। तो ये खत्म हो गया आप लोग का प्रैक्टिस सेट संख्या 12, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं। अब आपको 13, 14, 15 आ जाएंगे, तो आप बच रहे हैं यही 2-3 सेट। तो बहुत ही जल्द आपको ये तीनों मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग वेट करें, और आप लोग अगर ये सब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोग को यहीं पे छोड़े चलता हूँ, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी।